अरे वाह, क्या बात है। निफ्टी तो भाई आसमान छू रहा है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर। मतलब बाजार में तो पार्टी वाला माहौल बना हुआ है। लेकिन रुकिए रुकिए, पार्टी में सबसे मुश्किल सवाल क्या होता है? भाई अगला डांस स्टेप क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही इस वक्त हर इन्वेस्टर के दिमाग की घंटी एक ही सवाल पर बज रही है। जी हाँ, यही तो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। खरीदे तो डर लगता है कि कहीं टॉप पर ही ना अटक जाए, बेच दें तो लगता है कहीं ये रॉकेट हाथ से ही ना छूट जाए, या फिर सबसे सेफ ऑप्शन पॉपकॉर्न का टब लेकर बस स्क्रीन देखें। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो बाजार का मूड अभी कैसा है, इसे ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी एक स्प्रिंटर है, एक धावक जिसने अभी अभी 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो क्या करेगा? फिनिश लाइन पर पहुंचकर हाफेगा, थोड़ी सांस भरेगा, है ना, और फिर सोचेगा अब आगे क्या। बस अपना बाजार भी ठीक इसी मोड में है। देखिए, टेक्निकल भाषा में एक्सपर्ट लोग इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर खरीदा था वो अब थोड़ा थोड़ा मुनाफा जेब में डाल रहे हैं, और जो नए खरीदने वाले हैं वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि भाई अभी घुसें या थोड़ा इंतजार करें। तो कुल मिलाकर बाजार अभी वेट एंड वॉच वाले मोड में है, ठहरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घबराने की कोई बात है, बिल्कुल नहीं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, बड़ी पिक्चर है, वो अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश है। ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं और देश में भी माहौल ठीक ठाक है। तो वो जो अपना धावक है ना, वो बस सांस ले रहा है, थक कर घर नहीं जा रहा। पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब आते हैं इस खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मैजिक नंबर्स, वो लेवल जहां असली लड़ाई हो रही है बुल्स और बेयर्स के बीच। यही वो लेवल हैं जो तय करेंगे कि बाजार का ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊपर जाएगा या नीचे। तो चलिए इन लेवल्स को डिकोड करते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए निफ्टी एक कमरे में बंद है। इस कमरे का जो फर्श है, मतलब जमीन, वो है 26,000। ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। जब तक ये फर्श नहीं टूटता तब तक चिंता की बात नहीं। और कमरे की जो छत है, सीलिंग, वो है 26,300। निफ्टी बार बार उछलकर इस छत से अपना सिर टकरा रहा है। जिस दिन ये छत टूट गई, बस फिर तो ऊपर खुला आसमान है और अगला टारगेट सीधा 26,500 का लेवल होगा। तो याद रखिए ये नंबर 26300, इसे अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। यही है वो बाहुबली दीवार जिसे निफ्टी को तोड़ना है। अगर बाजार इसके ऊपर बंद होने में और टिकने में कामयाब हो गया तो बस समझ लीजिए कि अगली रैली का रॉकेट लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, ज्ञान की बातें हो गई। अब मुद्दे पर आते हैं कि करना क्या है। एक एक्शन प्लान बनाते हैं, सीधा सिंपल गेम प्लान। तो रणनीति बहुत सीधी सी है, बाय ऑन डिप्स। मतलब भागती हुई ट्रेन पर चढ़ने की हीरोपंती नहीं करनी है। इंतजार करना है कि ट्रेन स्टेशन पर आकर जरा धीमी हो, तब आराम से चढ़ना है। तो जब भी बाजार में कोई गिरावट आए, कोई करेक्शन हो और इंडेक्स अपने सपोर्ट जोन के पास यानी 26,100 से 26,000 के करीब आए, तब खरीदने के बारे में सोचना एक समझदारी वाला काम होगा। पीक पर खरीदने से बचना है बस। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात, ट्रेडिंग की बात। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ देखते हैं। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो कौन सी स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में सितारे बन सकते हैं? चलिए कुछ आइडियाज पर नजर डालते हैं। तो ये रहे कुछ दमदार नाम। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो और इंफ्रा में जो रिकवरी दिख रही है उसका सीधा सीधा फायदा इसे मिल सकता है। फिर आता है प्राइवेट बैंकिंग का बादशाह HDFC बैंक। उसके बाद पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी देने के लिए एक डिफेंसिव स्टॉक सन फार्मा, क्योंकि देखिए बाजार चाहे कहीं भी जाए, सेहत का खर्चा तो होता ही है। फिर है मार्केट के बिग बॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका कारोबार हर जगह है। और आखिर में कोई अच्छी सी IT या एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है जिसका इन्हें फायदा मिलेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे जो स्टॉक हैं वो होते हैं साइक्लिकल। मतलब जब इकोनॉमी की गाड़ी तेज दौड़ती है तो ये स्टॉक भी रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी धीमी पड़ती है तो ये भी सुस्त हो जाते हैं। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न वाला मामला। दूसरी तरफ है सन फार्मा जैसे डिफेंसिव स्टॉक। ये है सेफ खिलाड़ी, बाजार में तूफान भी आ जाए तो ये ज्यादा नहीं हिलते, दवाइयां तो बिकती ही रहती हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों का एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं।
सब कुछ समेट कर देखते हैं कि फाइनल टेक अवे क्या है। इस मोड़ पर सबसे सही चाल क्या होगी। तो देखिए, लब्बो लुबाब ये है कि बाजार का मूड है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी तो है लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। हमें न तो आंख बंद करके पैसा झोंक देना है और न ही डर कर बाजार से भाग जाना है। सबसे स्मार्ट मूव यही है, गिरावट का इंतजार करें और क्वालिटी स्टॉक्स में धीरे धीरे आराम से पैसा लगाएं। बाय ऑन डिप्स, बस यही है इस समय का गुरु मंत्र। और जाते जाते मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या लगता है, क्या निफ्टी में इतना दम है कि वो 26,300 की इस दीवार को तोड़कर अगले महीने तक 26,500 के नए लेवल को छू लेगा? सोचिएगा जरूर और अपनी रणनीति बिल्कुल तैयार रखिएगा।